आज नंदोई आनंद जी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे मम्मी जी, आपके घर की नौकरानी थोड़ी ढीली है। देखो कितनी देर लगा दी चाय नाश्ता लाने में। थोड़ी पगार बढ़ाओ इसकी। नंदोई आनंद जी ने हंसते हुए कहा। नंदोई के मुंह से ये सब सुनकर रोशनी के तन बदन में आग सी लग गई। वो जहाँ थी वो वहीं खड़ी हो गई। आज उससे रहा नहीं गया, क्योंकि आनंद जी जब भी यहाँ अपने ससुराल आते तो रोशनी से बदतमीजी से बात करते, और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन आज गुस्से में रोशनी आनंद जी की तरफ देखकर बोली, बहू हूँ मैं इस घर की, कोई नौकरानी नहीं हूँ। इज्जत से बात कीजिएगा मुझसे। जैसे मैं बाहर से आई हूँ वैसे आप भी बाहर के ही हो। दर्जा एक ही है हम दोनों का इस घर में। इतने में मोहिनी जी तुरंत बोली, बहू इज्जत से बात कर, दामाद है वो हमारे, वरना। सास मोहिनी जी ने कहा, वरना क्या मम्मी जी, बस बहुत हो गया। अगर आप लोग मुझसे इज्जत से बात नहीं कर सकते हो तो आज के बाद अपने घर के काम खुद कीजिए। बस बहुत हो गया। सुनने की भी कोई हद होती है। आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहूं मैं। रोशनी चाय की ट्रे जोर से टेबल पर रखी और अंदर चली गई। उसके ऐसा करने से सब लोग सकते में आ गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आज वो इस तरह से जवाब दे देगी। लो भाई, तुम्हारी भाभी ने तो हमारी इज्जत ही उतार दी, इसलिए बुलाया था क्या हमें यहाँ? जरा सा मजाक क्या किया हमने इनसे, इन्हें तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदोई आनंद जी ने कहा, मम्मी, भाभी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। भला कोई अपने घर के दामाद को इस तरह से जवाब देता है क्या? आपको नहीं लगता कि भाभी के पर अब कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं? संगीता ने कहा, बेटा तुम लोग उसकी बात दिल पर मत लो। मैं अभी देखती हूँ, आने दे तेरे भाई को, मैं बात करती हूँ। अब ये हमें सुनाएगी? सास मैं हूँ, ये नहीं। सासू माँ मोहिनी जी ने भी अपनी बेटी के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अब रोशनी की बुराई पुराण शुरू हो चुकी थी। जिसके मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रहा था। पर रोशनी अपने कमरे में पलंग पर आकर बैठ चुकी थी। आखिर वो भी कब तक बर्दाश्त करती। अभी उसकी शादी को 8 महीने ही हुए थे, पर इन 8 महीनों में वो कई बार ऐसी बातें सुन चुकी थी। रोशनी की शादी राघव से 8 महीने पहले ही हुई थी। उसकी शादी से पहले इस घर में काम करने के लिए मेड कमला आती थी। जब पापा राघव को देखने के लिए यहाँ आए थे तब खुद मोहिनी जी ने बताया था कि कमला उनके घर पिछले 10 साल से काम कर रही है और सारा साफ सफाई, बर्तन और कपड़े धोने का काम वही करके जाती है। लेकिन शादी होकर जब रोशनी ससुराल आई तो कुछ दिन बाद ही मोहिनी जी ने कमला को काम पर से हटा दिया। एक दिन शाम को सब लोग बैठे हुए थे, तब रोशनी रसोई में काम कर रही थी। उसी समय मोहिनी जी की बहन संतोष जी उनसे मिलने के लिए आई। तब रोशनी को ही घर का सारा काम करते देखकर उन्होंने कमला के बारे में पूछा, अरे दीदी, तुम्हारी बहू क्यों बर्तन धो रही है? बर्तन धोने के लिए तो कमला आती है ना। अरे हमें नौकरानी की जरूरत नहीं है, अब हम तो अब परमानेंट काम वाली ले आए हैं। अब से वही संभालेगी हमारा घर। मोहिनी जी ने हंसते हुए कहा। उनकी बात सुनकर वहां बरामदे में बैठे सब लोग जोर जोर से हंसने लगी, जबकि बहू रोशनी के हाथ काम करते करते रुक गए। तभी संगीता ने भी कहा, पर मौसी, बस फर्क इतना ही है कि ये काम वाली थोड़ी महंगी पड़ गई। कितने पैसे खर्च हो गए इसको इस घर में लाने में। चलो कोई बात नहीं, फिर भी सुख तो बहुत हो गया। अब खाना भी नहीं बनाना पड़ता, कपड़े भी प्रेस हो जाते हैं। कुल मिलाकर वो सारा काम संभाल लेती है। उसकी बात सुनकर मोहिनी जी के साथ साथ संगीता भी ताली मार मार कर हंस रही थी। रोशनी को उन लोगों की बातें सुन सुनकर हैरानी हो रही थी। जब घर के बड़े ही ऐसी बातें करते हो तो घर के छोटों से क्या उम्मीद करें। वो राघव से ये सब कहती तो राघव हंसकर टाल देता, अरे मम्मी मजाक करती है, क्यों उनकी बात दिल पर लेती हो। और संगीता का क्या है, वो तो कुछ दिन बाद ही शादी होकर चली जाएगी। वैसे भी उसकी सगाई हो चुकी है। रोशनी उसके बाद कुछ नहीं कह पाती थी। एक दो बार उसने अपने पापा से भी कहा था, पर पापा ने भी उसे समझा दिया, बेटा ससुराल में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तुम्हें इतनी छोटी मोटी बातों पर अपना दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो तुम इग्नोर करो। वैसे भी बहू घर की नौकरानी नहीं,
बल्कि घर संभालने वाली होती है, गृह लक्ष्मी होती है। उसके बाद उसने पापा से भी कुछ नहीं कहा, पर ये तो रोज रोज के किस्से ही हो गए थे। 4 महीने बाद ननद संगीता की शादी भी हो गई। उसने सोचा अब कुछ बदलाव होगा, पर अभी भी वही हाल थी, वही ढाल के 3 पात। अब तो नंदोई आनंद जी भी इसमें शामिल हो चुके थे। खैर, अभी बाहर सब लोग बैठकर बहु बुराई पुराण कर ही रहे थे कि राघव भी आ गया। उसके आते ही आनंद जी और संगीता घर जाने के लिए खड़े हो गए। ये देखकर राघव हैरान हो गया। मैं अभी घर में आया ही हूँ और आप लोग जाने पर तैयार हो गए। थोड़ी देर तो रुको, खाना खाकर जाना। नहीं भैया, हमारा तो भाभी की बातों से ही पेट भर गया। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। कितनी बेइज्जती की है हमारी उन्होंने आज। संगीता ने कहा। क्यों, ऐसा क्या कह दिया रोशनी ने तुम लोगों से? राघव ने हैरानी से पूछा। अरे थोड़ा सा मजाक ही तो किया था, उस पर कितना कुछ सुनाकर चली गई वो। बहुत पर निकल आए हैं उसके। राघव समझा ले उसे, आज दामाद जी ने थोड़ा सा मजाक क्या कर लिया। रोशनी ने तो इन्हें गुस्से में क्या नहीं कह दिया। मोहिनी जी ने गुस्से से कहा। मोहिनी जी की बात सुनकर राघव को समझते देर नहीं लगी कि क्या बात हुई होगी। आखिर रोशनी अक्सर शिकायत करती ही थी, शायद आज वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और पलटकर जवाब दे दिया। ठीक है मम्मी, मैं बात करता हूँ उससे, पर ये लोग खाना तो। राघव अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया कि आनंद जी बीच में ही बोल पड़े। राघव भैया, आप बात करते रहना, हम लोग चलते हैं। रही बात खाने की, तो हमारा तो भाभी जी की बात सुनकर ही पेट भर गया। हम खाना घर पर ही खा लेंगे, आनंद जी ने कहा। उन लोगों को लगा था कि शायद आनंद जी के ऐसा कहने पर राघव रोशनी को बाहर बुलाएगा और सबके सामने ही उसे डांटेगा, लेकिन राघव ने ऐसा कुछ नहीं किया और कुछ सोचकर वो बोला, पर क्या आपके घर की ये नौकरानी खाना बना देगी? मुझे जहाँ तक पता है, संगीता को कहीं जाकर आने के बाद खाना बनाने में बड़ी ही परेशानी होती है। राघव ने हंसते हुए कहा। राघव, क्या बदतमीजी है ये, तुम अपनी बहन को नौकरानी कह रहे हो? मोहिनी जी ने उसे डांटते हुए कहा। मम्मी, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, क्यों बात दिल पर ले रही हो? राघव भी हंसते हुए बोला। ये मजाक था, बड़ा ही वाहियात मजाक था राघव भैया। आप अपनी ही बहन को नौकरानी बोल रहे हो, तो क्या हमारे घर में बहू को नौकरानी नहीं बोला जाता है? आनंद जी, उनका सम्मान किया जाता है। राघव ने कहा। अच्छा, तो मेरी पत्नी आप लोगों को नौकरानी लगती है? क्या वो इस घर की बहू नहीं है? आपके घर में जो जगह संगीता की है ना आनंद जी, मेरे घर में वो जगह रोशनी की है। अब जरा आप बताइए, समझाना किसको है? राघव ने कहा तो सब चुप हो गए। गलती उसकी नहीं है, गलती तो मेरी है। वो शुरू से कहती थी, पर मैं उसे हर बार इग्नोर करने को कह देता था, पर अब वो इग्नोर नहीं करेगी। मेरी पत्नी है वो, काम वाली बाई नहीं। राघव ने कहा तो किसी से कुछ कहते नहीं बना। आनंद जी, संगीता और मोहिनी जी ने भी अपने किए के लिए माफी मांग ली, क्योंकि जब भाई राघव ने अपनी बहन संगीता को नौकरानी कहा तब उसे भी बहुत बुरा लगा और उसे इस बात का थोड़ा तो एहसास हुआ कि जब वो सबके साथ मिलकर अपनी भाभी का ऐसे मजाक उड़ाया करती थी तो उसे कितना बुरा लगता होगा। पर उस दिन के बाद से कभी किसी ने रोशनी से किसी भी तरह की बदतमीजी से बात नहीं करी। दोस्तों, हर रिश्ते की एक सीमा, एक मर्यादा होती है और हमें वो मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर एक बार रिश्ते की मर्यादा लांघ जाती है तो फिर रिश्ते बिगड़ने में देर नहीं लगती है। अगर घर के दामाद का घर के बहू के साथ गलत व्यवहार को देखकर पहली बार में ही मोहिनी जी घर की बड़ी होने के लिहाज से अगर उन्हें ऐसा करने से रोक देती, तो आज अपने स्वाभिमान के लिए रोशनी को आगे बढ़कर घर के दामाद आनंद जी को ऐसे जवाब नहीं देना पड़ता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।